क्या होगा अगर तुम अचानक से 13वीं सदी में पहुंच जाओ और वहां से वापस आना नामुमकिन लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। जमाल वाकर एक आम इंसान है जो कि मिडिवल वर्ल्ड नाम के एक थीम पार्क में काम करता है। इस थीम पार्क की ओनर पार्क को लेकर बहुत परेशान थी क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वो लॉस में जा रहे थे और जल्द ही पास में एक और थीम पार्क खुलने वाला था। अगर उन्होंने जल्द ही कोई नया आइडिया ना सोचा तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। शाम के वक्त जमाल को साफ सफाई का काम दिया गया। सफाई करते वक्त उसने पानी में एक चमकता हुआ हार देखा। देखने में तो वो काफी महंगा लग रहा था। उसे उठाने की कोशिश में जमाल पानी में गिर गया और जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि वो पार्क में था ही नहीं। उसे लगा शायद वो पास ही में खुलने वाले नए थीम पार्क कैसल वर्ल्ड में पहुंच गया है, जबकि असल में उस हार की शक्ति की वजह से 13वीं सदी के इंग्लैंड में पहुंच गया था। सबसे पहले तो उसे वहां नॉल्ट नाम का एक शराबी मिला। हालांकि उसने पुराने वक्तों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन जमाल को लगा कि शायद यहाँ लोग कॉस्ट्यूम पहनकर ही काम करते हैं। वो भागते हुए किले के पास पहुंचा। जब वो अंदर दाखिल होने लगा तो फौजियों ने उसे रोक लिया और पूछा कि वो कहां से आया है। जमाल ने जवाब दिया नॉर्मंडी। फौजियों ने समझा कि वो फ्रेंच मिनिस्टर है जो कि कुछ दिनों बाद आने वाला था। उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। किले के अंदर सभी को 13वीं सदी के कपड़े पहने देखकर जमाल थीम पार्क वालों से बहुत इंप्रेस हुआ। उसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि वो वक्त में पीछे आ चुका था। वहाँ अचानक उसकी नजर विक्टोरिया नाम की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। जमाल ने उससे बात करने की कोशिश की तो चीफ कमांडर पर्सिवल वहाँ आन पहुंचा। वो अपनी ताकत और ओहदे का गलत इस्तेमाल करता था। वो वहाँ सारी औरतों को अपनी रखेल समझता था। जमाल को ये बात बिल्कुल पसंद ना आई और उसने गुस्से में कहा कि अपनी हरकतें ठीक कर लो वरना मैनेजर को कंप्लेन कर दूंगा। इस पर पर्सिवल ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली। जमाल को तो यही लगा कि ये नकली है और इससे क्या डरना। पर्सिवल के सामने उसकी बहादुरी देखकर सब इम्प्रेस हो गए। इसके बाद उसे राजा के सामने ले जाया गया। यहाँ हमें पता चलता है कि राजा ने अपनी बेटी की शादी नॉर्मंडी के राजकुमार से तय कर रखी है। उन्हें ये लग रहा था कि जमाल नॉर्मंडी फ्रांस से आया है, लेकिन असलियत में वो अमेरिका की नॉर्मंडी से आया था। जब जमाल से पूछा गया कि राजकुमार कब तक यहाँ आएंगे तो उसने ऐसे ही कोई तारीख बता दी। शाम को सभी लोगों के सामने एक मुजरम का सर कलम करना था। इस पर जमाल बहुत एक्साइटेड था कि ये सब लोग तो एक्टर्स हैं, लेकिन जैसे ही उसने कटे हुए सर को पकड़ा तो उसे पता चला ये तो कोई नाटक नहीं है। तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब जमाल की आंखें खुली तो वो विक्टोरिया के साथ एक कमरे में था। उसके प्राचीन हार को देखकर उसे लगा कि ये भी हमारे लोगों में से एक है। उसने जमाल को अपना हार दिखाया जो कि बिल्कुल उसके हार जैसा था। उसने जमाल को बताया कि इस निशान को मानने वाले लोग इस जालिम राजा को हटाकर अपनी पुरानी रानी को फिर से तख्त पर बिठाना चाहते हैं, जिसको राजा ने धोखे से हासिल किया है। जमाल ने बहुत हैरानी से विक्टोरिया से पूछा कि आज डेट क्या है। जब उसे पता चला कि वो 13वीं सदी में पहुंच गया है तो उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। वो अपने जमाने में वापस जाना चाहता था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कैसे जाएगा। इसके बाद वहाँ एक गार्ड आया जिसने जमाल को घुड़सवारी के लिए नीचे चलने को कहा। उसे घुड़सवारी आती तो नहीं थी, लेकिन घोड़े पर उसकी अजीबोगरीब हरकतें देखकर लोग बहुत इंटरटेन हुए। राजा भी उसे देखकर खूब हंसा। उसे रात को होने वाली पार्टी में भी बुलाया गया। जब सब लोग नाच रहे थे तो राजकुमारी रजीना ने उसे एक साइड पर खींचकर किस कर डाली। पर्सिवल ने पीछे से आकर उसे कहा कि राजकुमारी के साथ ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। इसी दौरान दो लोग हाथ में खंजर लिए राजा की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जमाल झूमर की रस्सी से झूलकर सीधा राजा पर कूद पड़ा और तुक्के से ही सही पर उसने राजा की जान बचा ली। इसके बाद राजा ने पर्सिवल को सिक्योरिटी में कोताही बरतने पर ओहदे से हटाकर जमाल को चीफ कमांडर बना दिया। किले की सिक्योरिटी के लिए जमाल ने अपनी उल्टी सीधी तरकीबें लगाई। उसने अपने मुंह जैसा एक स्टैचू किले की एंट्रेंस पर बनवा दिया कि दुश्मन डर के मारे अंदर भी ना आए। अगले दिन वो राजा के साथ एक किसान के घर गया जिस पर राजमहल से एक शलजम चुराने का इल्जाम था। किसान ने बताया कि सब उसने अपनी भूखी फैमिली का पेट भरने के लिए किया है, लेकिन इसके बावजूद राजा ने इतनी छोटी सी बात के लिए उसका सर धड़ से उतारने का हुक्म दे दिया। क्योंकि अब जमाल चीफ कमांडर था तो उसे ही ये काम करना पड़ना था। लेकिन राजा के जाने के बाद जमाल ने किसान को कुछ पैसे देकर कहा कि तू भाग जा यहाँ से वरना ये तेरा सर उतार देंगे। रात को विक्टोरिया से मिला जो उसे अपने साथ मिलाकर राजा को गद्दी से हटाने का कहती है, लेकिन ये सोचकर जमाल ने मना कर दिया कि राजा शलजम के पीछे सर कटवा रहा था तो उसे मारने वालों की साजिश करने वालों के साथ वो क्या सलूक करेगा। विक्टोरिया इसे बुज़दिल कहकर वहाँ से चली गई और आधी रात को एक औरत जमाल के कमरे में आई और उसे लगा कि विक्टोरिया है तो उसने उसे कुछ भी करने से ना रोका। अगली सुबह नॉर्मंडी से आने वाला असल मिनिस्टर वहाँ आन पहुंचा। राजा समझ गया कि जमाल ने उनके साथ धोखा किया है। वो फ्रांस से आने वाले मिनिस्टर के साथ जमाल
जमाल के कमरे में पहुंचा जहां वो राजकुमारी के साथ सो रहा था। राजकुमारी को ऐसी हालत में देखकर नॉर्मंडी से आने वाले मिनिस्टर ने शादी कैंसिल कर दी। राजा ने जमाल को उसे मारने वाले दोनों मुजरिमों के साथ काल कोठरी में बंद कर दिया। बातचीत के दौरान उन्होंने जमाल को द लेजेंडरी ब्लैक नाइट की कहानी सुनाई, जिसने खतरनाक ड्रैगन को मारकर मुंह से आग उगलने की ताकत हासिल की थी। अगले दिन एग्जीक्यूशन के लिए उनको सबके सामने लाया गया। अपनी गर्दन बचाने के लिए जमाल जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वो फ्यूचर से आया है और एक जादूगर है, और अगर उसे एक खरोश भी आई तो वो सबको जलाकर राख कर देगा। अपनी बात साबित करने के लिए उसने लाइटर जलाने की कोशिश की, लेकिन वो जला ही नहीं। जब उसका सर कटने ही वाला था तभी अचानक जल्लाद के गले में सेब का एक टुकड़ा फंस गया। सबको यही लगा कि जमाल ने उस पर जादू किया है। जमाल ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि अगर उसे मारने की कोशिश की गई तो वो सभी का यही हाल कर देगा, और अचानक वहां आग भी लग गई। लोगों को उसकी शक्तियों पर पूरा भरोसा हो गया। असल में बागियों का एक गिरोह अपने लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए बाहर से जलते हुए तीर मार रहा था। वो तीनों विक्टोरिया की मदद से सही सलामत वहां से निकल गए। जमाल फिर से नॉल्टन नाम के एक शराबी से मिला। पता चला कि वो राज का सबसे बेहतरीन सोल्जर था, लेकिन जब राजा ने धोखे से राज की पुरानी रानी को राज से हटाया तो उसने नॉल्टन को भी बेइज्जत करके महल से निकाल दिया, क्योंकि वो रानी का वफादार था। इसके बाद वो दिन रात शराब पीकर नशे में धुत रहने लगा, लेकिन सबको यकीन था कि उसके अंदर का सोल्जर अभी भी जिंदा है। बागियों के साथ थोड़ा वक्त गुजारकर जमाल भी उनकी मदद के लिए तैयार हो गया। एक दिन जंगल में जमाल ने 3 लोगों को बिना बात के नॉल्टन को तंग करते देखा। जब जमाल ने उनको रोका तो वो उस पर टूट पड़े। जमाल को अपने लिए लड़ते हुए देखकर नॉल्टन का ईमान जागा। उसने अकेले ही तीनों को मार गिराया। जब वो दोनों वापस बागियों के अड्डे पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि परसिवल वहां सब बर्बाद कर कर चला गया था, हत्ता कि विक्टोरिया को भी अपने साथ ले गया था। सभी लोग हिम्मत हार चुके थे, लेकिन तभी उनकी पुरानी रानी उनके सामने आई और उनको बताया कि वो काफी वक्त से उनके दरमियान में रह रही है और उनको एक साथ होकर राजा के साथ लड़ना होगा। अगले कुछ दिनों तक जमाल ने उन्हें ट्रेन किया और WWE और अमेरिकन फुटबॉल की ट्रिक्स भी बताई, और आखिरकार हमले का दिन आ गया। नॉल्टे के साथ बागियों ने किले पर हमला कर दिया, लेकिन जल्द ही फौजियों ने उनको चारों तरफ से घेर दिया। वो कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे थे। तभी वहां लेजेंडरी ब्लैक नाइट आन पहुंचा। उसे देखकर सभी सिपाही पीछे हटने लगे। वो अपने मुंह से आग फेंक रहा था। सभी को लगा कि भी उनकी जीत पक्की है, लेकिन तभी वो ब्लैक नाइट अपने घोड़े से गिर पड़ा। हेलमेट उतरा तो पता चला कि ये कोई ब्लैक नाइट नहीं बल्कि जमाल था। न जाने कैसे, लेकिन जमाल के सिखाए हुए ट्रिक्स काम कर रहे थे। दूसरी तरफ परसिवल ने घबराए हुए अपने राजा चाचा को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अब वो खुद ही राजा बनना चाहता था। उसने नॉल्टे को भी तीर मारकर जख्मी कर दिया। विक्टोरिया की आवाज सुनकर जब जमाल उसको बचाने पहुंचा तो उसकी और परसिवल की लड़ाई छिड़ गई। हैरानी की बात यह थी कि जमाल उस पर भारी पड़ रहा था। नॉल्टे के सिखाए पैंतरे काम कर रहे थे और जमाल ने उसे हरा दिया। जब वो विक्टोरिया के बंधे हुए हाथ खोल रहा था तभी पीछे से परसिवल चुपके से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो जमाल पर हमला करता नॉल्टे ने उसे तीर मारकर हलाक कर दिया और आखिरकार बागियों की जीत हुई और जमाल सबका हीरो बन गया। वो समझ गया था कि उसका काम यहाँ पूरा हो चुका है और उसने सबको अलविदा कहा और अचानक उसकी आंखें 21वीं सदी में खुली। एक नर्स ने बताया कि वो खड्डे में गिर जाने के बाद बेहोश हो गया था, लेकिन जमाल को इस बात पर पूरा भरोसा था कि उसने जो कुछ भी देखा है वो ख्वाब हरगिज नहीं हो सकता था, क्योंकि अब वो मिडिवल पीरियड के बारे में सब कुछ जानता था। तो उसने अपनी बॉस को थीम पार्क को बेटर करने के लिए बहुत आइडियाज दिए। जल्द ही उनका थीम पार्क पहले से भी ज्यादा चलने लगा। एक दिन वहाँ उसे एक निकोल नाम की लड़की मिली जो हूबहू विक्टोरिया की तरह दिखती थी। निकोल को भी वो जाना पहचाना लगा। वो इसे जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी जमाल की तरफ एक अजीब सा खिंचाव फील कर रही थी। चलो दोस्तों, इसका भी घर बस गया। और दोस्तों, अगर तुम बिना पानी, बिजली और इंटरनेट के 13वीं सदी में फंस जाओ तो तुम क्या करोगे? और अगर अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।